नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ केयर न्यूज में। आज हम करेंगे बिग बॉस 19 के एपिसोड 34 का पूरा विश्लेषण, जहां हर एक रिश्ते की हुई परीक्षा, हर एक दोस्ती पर सवाल खड़े हुए और कैप्टनसी टास्क ने पूरे घर का गेम पलट कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। धीरे धीरे घर के अंदर का हर एक पहलू देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। एपिसोड की शुरुआत होती है अमाल और आवेज की गंभीर बातचीत से। घर में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, दोनों उसी पर चर्चा करते हैं। अमाल मानते हैं कि उनसे गलती हुई और सीधे आवेज से माफी मांग लेते हैं। यहाँ पर एक हल्का सा सुकून था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। इसके बाद कैमरा कट होता है बाथरूम एरिया में। यहाँ अभिषेक और फरहाना के बीच बहस छिड़ जाती है। मुद्दा है ब्लैंकेट और टॉवेल का। फरहाना कहती है कि ये टॉवल उन्हें नीलम ने दिया था, तो वहीं तानिया आकर सच्चाई बताती है, ये टॉवेल मैंने दिया था। थोड़ा हंगामा, थोड़ी सफाई और आखिरकार मामला माफी के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन दर्शक समझ चुके थे घर का माहौल गर्म रहने वाला है। इसी बीच जिसान फरहाना से बात करते हैं। वो कहते हैं नेहल घर में आई है, तब से लगातार बोलती जा रही है कि उसने एहसान किया है। दूसरी तरफ गौरव कैप्टनसी जीतने के लिए अपनी चालें चलते दिख रहे हैं। वो कुनिका और मृदुल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और फरहाना की बुराइयां गिनाने लगते हैं। अमाल भी वहीं बैठकर सब कुछ सुनते रहते हैं। यानी राजनीति का असली खेल अब शुरू हो चुका था। घर के अंदर धीरे धीरे सबका फोकस एक ही बात पर आ गया, कैप्टनसी टास्क। कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन किसको धोखा देगा, यही सोचकर सब अपने अपने पत्ते खोल रहे थे। जिसान, अमाल और बशीर मिलकर राजनीति बनाते हैं, तो वहीं नेहल और फरहाना अपनी दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यानी अब घर दो हिस्सों में बढ़ चुका था और अब आती है वो एंट्री जिसने पूरे गेम को हिला दिया। तानिया खुद को घोषित करती है घर की सबसे बड़ी फ्लिपर। वो साफ कह देती है कि मैं जिधर जाऊंगी जीत वही होगी। यहाँ दर्शकों को साफ दिख गया कि असली मास्टरमाइंड कौन है। वैसे तो वो गौरव की तरफ झुकती है, पर अभी फरहाना को सपोर्ट करती है। घर के बाकी सदस्य बस उनकी चालों को समझने की कोशिश करते रह गए। तभी बिग बॉस की आवाज गूंजती है, घर वालों अब वक्त आ गया है कैप्टनसी टास्क का। आज हर घर वाला तय करेगा कि गौरव और फरहाना में से कौन सा इस घर का कप्तान बनेगा और कौन बाहर हो जाएगा। आप सबको एक एक करके सामने आकर एक एक दावेदार को काला हार पहनाना होगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें एक दूसरे पर। कौन किसको बचाएगा और कौन धोखा देगा, यही सबसे बड़ा सवाल था। सबसे पहले बुलावा आता है कुनिका का। कुनिका आगे बढ़ती है, चेहरे पर गुस्सा और तीखी नजर से वो फरहाना की तरफ देखती है और कहती है, फरहाना तुम इस घर की कप्तान बनने के काबिल नहीं हो। तुम्हें मैं निहायती बदतमीज, बददिमाग, बेशर्म और गैर जिम्मेदार मानती हूँ और आज मैं तुम्हें ये काला हार पहनाती। पूरा घर एक पल के लिए चुप हो जाता है। फरहाना हल्की हंसी के साथ हार पहन लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। अब बारी आती है बशीर की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और गौरव की तरफ देखते हुए कहते हैं, गौरव मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन इस बार मैं फरहाना को कप्तान बनते देखना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें काला हार पहनाता हूँ। गौरव का चेहरा कड़ा हो जाता है, लेकिन वो चुपचाप हार पहन लेते हैं। इसके बाद आती है अशनूर। उनका चेहरा सख्त, टोन तीखी
तो फरहाना की ओर बढ़ती है और कविता जैसी लाइनों में बोलती है, गर्मी के बाद आती है ठंड, फरहाना बंद करो ये गंद, तुम्हारा मुंह खुलता है तो निकलता है जहर, और तुम सिर्फ एक लाउड स्पीकर हो, तुम दूसरों की फैमिली तक चली जाती हो, और ऐसा इंसान इस घर का कप्तान बनने के लायक नहीं है। पूरा घर हैरान रह जाता है। फरहाना का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखें अश्नूर पर टिकी रहती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और चुप रहती है। अब आती है नेहल। उनकी आवाज नरम लेकिन साफ है। वो गौरव की तरफ देखकर कहती है, गौरव, इस घर में जेंट्स पहले भी कप्तान रह चुके हैं, लेकिन मैं इस बार चाहती हूँ कि एक महिला कप्तान बने, और वो है मेरी दोस्त फरहाना। इसलिए मैं आपको ये काला हार पहनाती हूँ। गौरव हल्की मुस्कान देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में निराशा साफ दिखती है। फिर आता है अमर और कहता है गौरव को कि अभिषेक की कैप्टनसी में जो गलतियां हुई वहीं आपकी कैप्टनसी में हो सकती है, इसलिए मैं फरहाना को सपोर्ट करता हूं और आपको ये काला हार पहनाता हूं। फरहाना इस बार मुस्कुरा देती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। फिर आता है अभिषेक। उनका अंदाज हमेशा की तरह ओवर ड्रामेटिक होता है। वो पहले थोड़ी ज्ञान की बातें करता है, फिर अचानक फरहाना से झगड़ा शुरू कर देता है। फरहाना, तुम कप्तान बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार इस घर के लिए सही नहीं है। और फिर वो फरहाना को काला हार पहनाने के बजाय देकर चला जाता है। फिर क्या, घर का माहौल गर्मा जाता है। अब आते हैं जीशान। कहते हैं, गौरव, आप मेरे लिए अच्छे इंसान हैं, लेकिन फरहाना ने वादा किया है कि अगर वो कप्तान बनी तो नीलम को बचाएगी। आपने ऐसा नहीं कहा, इसलिए आज मैं आपको काला हार पहनाता हूँ। गौरव इस बार विजिबली अपसेट हो जाते हैं। फिर आता है आवेज। कहता है, फरहाना, तुम अभी कप्तान बनने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें काला हार पहनाता हूँ। फरहाना का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद आती है नीलम और कहती है, फरहाना जिद्दी है और बदतमीज है, लेकिन गौरव की दूसरी साइड मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं इस बार गौरव को काला हार पहनाती हूँ। अब आते हैं प्रणीत और कहते हैं कि गौरव ने फरहाना को घर वापस लाकर गलती की थी, और आज मैं उस गलती को याद करते हुए फरहाना को काला हार पहनाता हूँ। फिर आती है मृदुल की बारी। मृदुल थोड़ी देर कंफ्यूज रहते हैं, इधर उधर बोलते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी फरहाना को हार पहनाते हैं और चले जाते हैं। अब आते हैं शाहबाज और कहते हैं कि गौरव अगर कप्तान बने तो घर सुस्त हो जाएगा। मुझे चाहिए कलेश, कलेश और सिर्फ कलेश, इसलिए मैं इस डायन फरहाना को कप्तान बनाना चाहता हूँ। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। पूरा घर शाहबाज की इस मिमिक्री पर हंस पड़ता है, लेकिन टास्क का सस्पेंस बरकरार रहता है। यानी अब तक नतीजा बराबरी पर आकर रुकता है। 6 हार फरहाना के गले में और 6 हार गौरव के गले में। अब फैसला तानिया के हाथ में है, यानी तानिया का डिसाइडर वोट। तानिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, दोनों ही अच्छे दावेदार हैं, लेकिन फरहाना ने कल नीलम के लिए खड़े होकर मेरा भरोसा जीता है, इसलिए मेरा वोट फरहाना को जाता है। और इसी के साथ बिग बॉस की आवाज गूंजती है, मुबारक हो फरहाना, आप इस घर की नई कप्तान बनती हो। पूरा घर तालियां और चिल्लाहट से गूंज उठता है। गौरव चुप खड़े रहते हैं और फरहाना के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। गौरव का सपना टूट गया। जीके अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और घरवालों को दोष देने लगे। शाहबाज ने हमेशा की तरह
कॉमेडी से माहौल हल्का करने की कोशिश की और एपिसोड के अंत तक घर एक बार फिर ग्रुप्स में बटा हुआ नजर आया। कैप्टन सी ने घर वालों की असली तस्वीर साफ कर दी। टास्क खत्म होते ही बिग बॉस का आदेश आता है, सभी सदस्य असेंबली रूम खाली कर दे। सभी घर वाले धीरे धीरे उठते हैं। कुछ के चेहरे पर हार का दर्द तो कुछ के चेहरे पर जीत की चमक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सब असेंबली रूम के बाहर आते हैं, अमाल अपनी बात रखते हैं। उनकी आवाज थोड़ी तेज और भावुक अंदाज में। कप्तान बनने से ही लोग दिखाई दे ऐसा नहीं है, नहीं होते हुए भी लोग दिखते हैं। कप्तान बनने से पहचान नहीं मिलती, असली पहचान काम और व्यक्तित्व से मिलती है। घर के दूसरे लोग अमाल की बातें सुनते हैं, लेकिन तभी बीच में कुनिका बोल उठती है और गौरव का पक्ष लेने लगती है। लेकिन गौरव ने भी घर के लिए बहुत कुछ किया है। वो अगर कप्तान नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं अमाल तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कुनिका, आप कप्तान थी तब भी आप दिख रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप दिखाई नहीं दे रही। आप अब भी इतनी ही अहम है, तब भी तो आप इस घर में टिकी हुई है। कुनिका एक पल को चुप हो जाती है। घर में माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच अभिषेक की टीम के सदस्य एक एक करके गौरव के पास आते हैं। वो गौरव की तारीफ करने लगते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। लेकिन साफ साफ दर्शकों को दिख रहा था कि इसमें थोड़ी सी खुशामत और चापलूसी भी थी। और दूसरी तरफ वही लोग फरहाना को कोसते भी नजर आए। उधर तानिया और अमाल के बीच में भी बहस छिड़ गई। छोटी सी बात थी, लेकिन दोनों की आवाजें तेज हो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा घर फिर से गर्मा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बात शांत हो गई। इसी तरह आज का एपिसोड खत्म हुआ, जहां जीत हार से ज्यादा असली चेहरों का नकाब उतरा। दोस्तियां परखी गई और घर में नई राजनीति की शुरुआत हुई। अब देखना यह है कि फरहाना बतौर कप्तान घर को संभाल पाएंगी या फिर घर का माहौल और बिगड़ेगा। तो दोस्तों, ये था बिग बॉस 19 का पूरा एपिसोड रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।